जब कभी हम किसी शक्तिशाली संगठन के खिलाफ बात करते हैं तो हमें डर भी लगता है। तो ये डर को कैसे भगाए? देखिए मित्रों, ये डर नाम की जो चीज होती है ये तो सच भी होती है और काल्पनिक भी होती है, लेकिन हमारे जीवन में तो होती है। तो सबसे पहले ये डर किस बात का है इसका विश्लेषण हमने करना चाहिए। कुछ लोग अपने प्रतिष्ठा को बहुत डरते हैं, भाई मैं अप्रतिष्ठित हुआ तो क्या होगा। कुछ लोग अपने अनसक्सेस को बहुत डरते हैं, कुछ लोग अपना चरित्र हनन को बहुत डरते हैं और कुछ लोग मृत्यु को डरते हैं। इन सब डर का विश्लेषण हमने करना चाहिए। यानी केवल मृत्यु का डर नहीं होता है, मृत्यु का डर ये सबसे अहम डर है, ये बात ठीक है। लेकिन आम इंसान फिर बाकी तो कुत्ते का डर वगैरह वगैरह छोड़ देंगे उसको, उसके बारे में बहुत विस्तार से मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज में अपलोड किया है, सभी चीजें वो आप सुन सकते हो। सबसे पहले अपने डर का विश्लेषण कीजिए। अब मृत्यु से शुरुआत करने के बजाय मैं पहले दूसरी चीजों से शुरुआत करता हूं। मुझे बदनाम किया जाएगा, मुझे अप्रतिष्ठित किया जाएगा, इसका भी डर हमें होता है। ये बदनामी क्या होती है भाई? जो लोग लोगों के बोलने को महत्व देते हैं उनको इसका डर होना चाहिए। हमने क्यों महत्व देना? बचपन से हम सीखते आए हैं, देखते आए हैं कि लोग मुंह में आए वो बोलते हैं, कोई सोच समझकर हमेशा बोलते हैं ऐसा नहीं है। कोई भी सोशल फील्ड में तब तक काम नहीं कर सकता है तब तक ये डर अपने मन से सही मायने में निकाल नहीं देता है। कोई भी सोशल वर्क प्रतिष्ठा के लिए किया नहीं जा सकता, वो सोशल वर्क होता ही नहीं। क्योंकि सोशल वर्क में हमेशा आप बदलाव लाने की कोशिश करते हो। लोगों की जो आज की मान्यता है उसमें बदलाव लाने की जब आप कोशिश करोगे तो लोग हर हथकंडे अपनाएंगे, जाने अनजाने में अपनाएंगे। जिनके स्वार्थ बाधित होते हैं, जिनके स्वार्थों को नुकसान पहुंचता है, वो डेलिबरेटली प्रयास करेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये बदनामी का डर, प्रतिष्ठा का डर हमारे मन से हमको निकालना होगा। अपने आप को समझाना होगा कि लोग कुछ भी बोले, मैं तो जानता हूं ना सच्चाई क्या है, उतना मेरे लिए काफी है। लोग क्या बोलते हैं उसको मैं महत्व नहीं दूंगा। दूसरा डर क्या होता है फिर? बदनामी हो गया, प्रतिष्ठा का डर हो गया, चरित्र हनन का डर हो गया, उसमें आ गया सब। मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं ये बात। इन किसी चीज को डरना नहीं चाहिए। मेरा माइंड क्लियर है, मेरा मन जानता है, मैं अपने आप को जानता हूं, मेरा अपने आप पर विश्वास है। लोगों को जो बोलना है बोलने दो। अब मैंने दोनों तरीके अपने जीवन में, दोनों प्रकार अपने जीवन में अनुभव किए। पहले जब मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम शुरू करना था उसके पहले मुझे बहुत तारीफ मिलती थी, मेरे लेखन की तारीफ मिलती थी। लेखक कर मैं बहुत लोकप्रिय था, युवकों में तो बहुत लोकप्रिय था। किसी गांव में गया तो केवल मेरे को देखने के लिए लोग इकट्ठा होते थे, बाद में सुनते थे। इतनी लोकप्रियता लेखन के द्वारा मुझे मिली। वक्ता कर लोकप्रियता मिली, हमेशा तारीफ सुनने को मिलती थी। यानी 98% तारीफ और एक हाथ दूसरा कुछ तो भी थोड़ा सा जलने वाला इंसान कुछ कहता था। मैंने अंधविश्वास के काम की शुरुआत की और रोज गालियां खाना शुरू किया। अब 7-8 साल मैं लगातार तारीफ सहन कर रहा हूं या फिर स्वीकार रहा हूं, और अभी रोज इतनी गालियां, पर गालियां केवल शब्दों में नहीं, लिखित रूप में गालियां, लेटर्स आ रहे उसमें गालियां, पेपर में जो प्रिंट हो रहा है उसमें गालियां। मानव बोलने के बजाय सब दानव ही बोल रहे हैं। यह भी सालों सालों तक मैं सहन करते आया। उसके पहले ही मैंने सीख लिया था कि इन चीजों का अपने ऊपर परिणाम नहीं होना चाहिए, ना ही तारीफ का होना चाहिए। हां, तारीफ का मतलब समझ लेना चाहिए कि भाई मेरी बात इफेक्टिवली लोगों तक पहुंची है इसलिए वो तारीफ कर रहे हैं, और ज्यादा बेहतर कैसा इफेक्टिव हो इसके बारे में सोचिए, वो तारीफ में बह न जाए। उसी ढंग से आप पर लोग टीका कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं, उसका परिणाम ना होने दें। सिंपल सी बात है, हम तो बस सीखते हैं ना, कुत्ता भौंकते रहता है। भौंकने वाले कुत्ते की तरफ अगर हमेशा ध्यान देंगे तो जीना ही दुभर हो जाएगा। इस ढंग से, अच्छे ढंग से अपने आप को समझाया जा सकता है।
फिर आपका कोई चरित्र हनन करता हो, चाहे आपके बारे में कुछ भी बोलता हो, आपकी बदनामी करता हो, आपको गालियां देता हो, आप पर कोई असर नहीं होगा। इस ढंग से अपने आप को ढालिए। ये अपने आप को बार बार समझाना भी आवश्यक है, खुद का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। लोग जो बोल रहे हैं उसमें कोई तथ्य है नहीं है, यह भी समझना आवश्यक है। अगर तथ्य नहीं है तो उसका कोई परिणाम नहीं होने दूंगा। अगर तथ्य है और मुझे लगता है मैं गलती कर रहा हूं तो उसमें सुधार करूंगा, और सुधार करने के लिए हमेशा गुंजाइश तो है ही। इस ढंग से सोचकर ये पहली जो 3 चीजें हैं, बदनामी है, आपका चरित्र हनन है, आपको गाली गलौज लोग करते हैं, उसका कोई परिणाम हम पर नहीं होने देंगे। ये डर पहले दिमाग से निकाल डालो। अब दूसरा डर रहा मारपीट का डर। कोई तो भी आकर मुझे मारेगा, कोई तो भी आकर मेरी जान ले लेगा। अब ये डर तो बड़ा होता है, और इस डर को काबू करना इतना आसान भी नहीं होता है, ये मैं मानता हूं। मेरे लिए यह संभव हुआ क्योंकि मैंने जब यह काम शुरू किया तब मुझे मालूम था। 1982 में दिसंबर में मैंने निर्णय लिया कि मैं अभी फुल टाइम ये काम करूंगा, अंधविश्वास के खिलाफ मूवमेंट खड़ी करूंगा। मेरे दिमाग में क्लियर था, लेकिन तब मैं अंदर से जानता था कि यह बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे विदर्भ में ही, जहां से मैंने नागपुर से काम शुरू किया, तब 200 चमत्कार करने वाले बाबा थे और उनके पीछे हजारों लोग खड़े थे। मैं जानता था कि इनके खिलाफ मैंने बोलना शुरू किया तो कब क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मेरी पूरी तैयारी थी। मैं कभी 2 साल के ऊपर सोचता ही नहीं था, और इसीलिए मेरे जीवन के कुछ निर्णय, आर्थिक क्षेत्र के निर्णय काफी गलत हुए, वो उस कारण भी हुए। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं 2 साल के ऊपर जी पाऊंगा। अरे भाई, पीछे कोई नहीं है। जो भी मित्र है मोमेंट के, उनके भी विचार कुछ अलग है, क्योंकि उनका आग्रह होता है कि भगवान, और जब तक आप धर्म के खिलाफ नहीं बोलोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। मैं अलग ढंग से मोमेंट चला रहा हूं। जो भी बच्चे प्रभावित होकर मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, सब कॉलेज गोइंग लड़के हैं, लड़कियां हैं। जब भी कोई ऐसी चीज होगी भाग जाएंगे, ना उनको अनुभव है, ना अभी तक वो उतने निर्भय बन चुके हैं। यह मैं सब जानता था, अकेले मोमेंट चलाता था, और बाबाओं के बहुत सशक्त, शक्तिशाली, गुंडों की फौज होने वाले बाबाओं के गुफाओं में घुसकर उनकी दाढ़ियां नोचता था। क्योंकि मुझे मन में सही में मैंने डर पर विजय पा ली थी, मृत्यु के डर पर विजय पा ली। इंदौर में व्याख्यान थे। नई दुनिया के तब के संपादक राहुल जी बारपुते और अरुण जी डीके एक नाट्य मोमेंट चलाते थे, ड्रामा मोमेंट चलाते थे। उनका एक संगठन था, आपस में जुड़े हुए लोग थे। आनंद वन में बाबा आमटे के यहां सब लोग ये आते थे, इसलिए मेरे भी मित्र बने। उन्होंने आग्रह से इंदौर में बुलाया, व्याख्यान रखे। अब पहली बार इस ढंग की बात हो रही है, बहुत वोलेटाइल वातावरण है, और वहां इंदौर से केवल 9 किलोमीटर दूरी पर एक नैनोत का बाबा था। हालांकि वो देवी अपने आप को कहलाता था, उसके शरीर में देवी आती है, और चमत्कार करता था। बहुत बड़ा बाबा था। कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री देश के शंकरराव जी चौहान उनके चरणों पर माथा टेक कर आए थे, तो पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उनके चरणों पर माथा टेकने गया था, आईपीएस अधिकारी सब गए थे। अभी अभी कुछ ही महीने पहले ये बात हुई थी। मुझे रोज सवाल आते थे, और आखिरी में मुझे वो नैनोत के बाबा को देखने का, और हो सके तो उसको एक्सपोज करने का जिम्मा लेना ही पड़ा। 50 लड़के लड़कियों की फौज लेकर मैं गया। राहुल जी बारपुते ने उनके नई दुनिया के 2 पत्रकार भेजे थे साथ में। बाकी सब लड़के लड़कियां जो थे, उनकी ग्रुप एज क्या थी, ज्यादा से ज्यादा 25 साल, और 13-14 साल के लड़के लड़कियों से लेकर सब लोग थे। 50 लड़कियों की फौज में ले जा रहा हूं। उसमें एक प्राध्यापक था बीएड का, सरदार जी। बाकी सब इसी एज ग्रुप के थे। जैसे ही वहां का वातावरण, विस्तार से मैं अभी किस्सा वो नहीं बता रहा हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं। मेरे बीएड के प्राध्यापक ने इस ढंग से बात एक डॉक्टर के साथ में की कि वातावरण एकदम से बदल गया। उनके ध्यान में आया कि ये लोग एक्सपोज करने के लिए आए।
बाबा की बदनामी कर रहे हैं और बाबा के लठधारी गुंडे आ गए मारने के लिए। और मैंने हमेशा का तरीका उपयोग में लाया। जहां पर हम चाय पी रहे थे वहीं पर एक कुर्सी पर मैं खड़ा हो गया और सीधा भाषण देना शुरू किया। और बाबा जो चमत्कार करता है मेरे सामने उसने किए थे वही चमत्कार, उसने जो मुझे चमत्कार से एक मूर्ति दी थी शंकर भगवान की, उसी चमत्कार से शुरुआत कर कर उसके 3-4 चमत्कार लोगों को कर कर बताया। लोग एकदम से प्रभावित हो गए। वो जो गुंडे आए थे लठ लेकर वो भी ठिठक गए। और जिन रिक्शे वालों के साथ में मैं आया था, वो रिक्शे वाला यूनियन लीडर था उनका, वो मुझे मूर्ख समझ रहा था कि इतना बड़ा प्रोफेसर है लेकिन बाबा पर इतनी श्रद्धा रखता है। और वो मुझे हिंट दे रहा था कि ये बाबा किस ढंग से, कैसे क्या आप जैसे लोग आते हैं वगैरह, ऐसा बोल रहा था। और वो सभी बदमाशियां जानता था। वो और उसका पूरा संगठन रिक्शे वाले हमारे पीछे खड़े हो गए। बिल्कुल मानव साहब को हाथ लगाए तो याद रखना। हमारे पत्रकार मित्र जैसे ही वातावरण ये हो गया, वोलेटाइल हो गया, भाग गए। सीधा राहुल जी बारपुते को रिपोर्ट हो गई। उन्होंने तुरंत फोन वोन घुमाए, पुलिस की गाड़ी निकली, तब तक हम इंदौर में पहुंच चुके थे। राहुल जी बारपुते से मुलाकात होते ही उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया। अब उम्र से मुझ में काफी बड़े थे। बोले ये सब तुमने किया। मैंने फिर पूरा वर्णन उनको, मैंने नहीं सुनाया, वो अरुण जी डीके जी की लड़की थी, उसने पूरा का पूरा वर्णन सुनाया। पत्रकार भाग गए, फिर भी हम डटे रहे, ये भी उसने कहा। 16 साल की लड़की थी। मैंने भी कुछ उसको भी जोड़ दिया। वो सब सुनने के बाद में और ज्यादा वो गर्म हो गए। बोले मानव तेरे दिमाग में ऐसा है क्या, तुझे शहीद होना है क्या? नहीं बोल, अभी शहीद हो जा, हम तेरा पुतला उतला बनाते, फोटो वोटो चढ़ाते, हार चढ़ाते, तेरे फोटो को घर घर में रख लेते। बोले आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? बोले ऐसे मूर्खतापूर्ण कदम कैसे उठाता है तू मरना चाहता है क्या? शायद उन्होंने मेरी नस पकड़ ली थी। केवल उन्होंने बोला नहीं, बाद में किस ढंग से काम किया जाए इसके बारे में चर्चा हुई वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद में थोड़ा मैं शांत हुआ। एकदम से इतने ड्रास्टिक कदम उठाते वक्त सोचने लग गया कि भाई अकेले की जिम्मेदारी नहीं, मूवमेंट लंबी चलनी चाहिए। तो शायद मैं मरना चाहता था, ये मेरा एटीट्यूड था, ये बात तो सही है। इसलिए शायद मैं बिल्कुल मरने को डरता नहीं था ये मोमेंट शुरू करते समय। लेकिन धीरे धीरे ये जिम्मेदारी आ गई कि ये मोमेंट में अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो मेरा तो जो होगा वो होगा, उसमें कोई फर्क नहीं करेगा। लेकिन इससे मूवमेंट ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आगे नहीं चलेगी। जब तक मेरे कार्यकर्ता सशक्त नहीं बनते हैं तब तक मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिसके कारण इस ढंग की कोई घटना हो। और उसके बाद में थोड़ा साइकोलॉजिकली ज्यादा अच्छे ढंग से सोचकर मैं निर्णय करने लग गया। और इतने लंबे सालों तक ये मूवमेंट चलती रही। सबसे बड़ा डर होता है इंसान के जिंदगी में मरने का। अब मरने को क्यों डरना भाई? मैं हमेशा सिखाता हूं, मैं उल्टी शुरुआत करता हूं। मरना यानी क्या है? आपका मशीन बंद होना है। एक बार आपके शरीर का मशीन बंद हो गया तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप मर गए हो। आपको पता नहीं चलता आप मरे हो, तो आपको दुख होने का कोई कारण ही नहीं। आप दुख के परे हो। आपको पता नहीं चलता कि आप मरे हो। आपको यह भी पता नहीं चलता कि आप मरे हो इसलिए कुछ लोगों को आनंद हुआ है, इसलिए आपको दुख हुआ, यह भी पता नहीं चलता, इसलिए दुख होने का कारण नहीं है। आप मरे हो इसलिए कुछ लोगों को बहुत दुख होता है, वो रोना शुरू करते हैं, इसका भी आपको पता नहीं चलता, इसलिए भी आपको दुख होना संभव नहीं है। मरना यानी रुक जाना है और कुछ नहीं है। और ये हमारा रुक जाना पहले से, कब रुक जाना यह तय नहीं है, लेकिन रुक जाना तो तय है। जो जन्म पाता है वो मृत्यु पाता है। कोई भी अमर होकर नहीं आता है, चाहे कितने भी लाख कोशिश कर ले। तो मेरी मृत्यु तो कभी ना कभी होने वाली है। अब मैं लगातार ड्राइविंग करता हूं, हजारों मीलों की ड्राइविंग करता हूं, हजारों किलोमीटर की ड्राइविंग करता हूं। ड्राइविंग में एक्सीडेंट हो सकता है। पहले भी मेरे जीवन में एक्सीडेंट्स हो चुके हैं।
जब मेरा कोई गुनाह नहीं था, मैं केवल एक छोटी स्कूटी चला रहा था, तब एक्सीडेंट हुआ और 4 महीने मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा, कुछ कर नहीं पाया, एंकल टूट गया पूरी तरह से। तो एक्सीडेंट तो हो गए, चाहे मैं स्टेज पर मेरे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे नॉर्मल जीवन में मैं रास्ता क्रॉस कर रहा हूं तब एक्सीडेंट हो जाए। तो मेरे जीवन में एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए मैं क्या रास्ता क्रॉस करना छोड़ देता हूं? हमारे यहां एक्सीडेंट्स का प्रमाण बहुत ज्यादा है, व्हीकल के साथ में होने वाले एक्सीडेंट्स का, इसलिए मैं व्हीकल चलाना छोड़ देता हूं। फिर तो मुझे इधर से उधर जाना छोड़ देना पड़ेगा, एक ही जगह रुकना पड़ेगा। क्या होगा होकर? कोई आएगा मारेगा, मारेगा तो देखेंगे। क्या होगा? कोई आएगा तो मार डालेगा, मार डालेगा तो मार डालेगा। पहले जो दिमाग में मेरे डर रहता था कि मैं अगर खत्म हो गया तो मेरी मूवमेंट खत्म हो जाएगी, वो डर भी अब बचा नहीं। एक तो बड़े ताकतवर कार्यकर्ता तैयार हुए, जो वैचारिक दृष्टि से भी समृद्ध है, वक्ता कर भी समृद्ध है, मूवमेंट आगे ले जाने की उनमें क्षमता है। इसलिए भाई मेरा मृत्यु हो गया तो मैं तो मरने वाला नहीं, यानी मेरी मूवमेंट तो मरने वाली नहीं। क्या होगा? मेरा केवल रुक जाएंगे। मरना यानी क्या है? केवल मशीन रुकना है और कुछ नहीं है। ना ही हमारी आत्मा कभी स्वर्ग में जाती है, ना ही हमारी आत्मा कभी मृत्युलोक में जाती है, या फिर पाताल में जाती है, या फिर नरक में जाती है। वैसे भी मैं तो बहुत धार्मिक स्थलों पर गया हूं, फिर भी मुझे स्वर्ग नहीं मिलने वाला और ना ही नरक मिलने वाला है, आत्मा ही नहीं होती है। तो ये मृत्यु को हमने क्यों डरना है? ये शुरुआत के दिनों में मैंने अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से समझाया। इसलिए मृत्यु का डर, मृत्यु का भय पहले से मैं निकाल पाया, और इसीलिए इतनी वोलेटाइल, इतनी लड़ने वाली मूवमेंट मैं शुरू कर पाया, चला पाया। जिंदगी में एक भी क्षण कभी मैं डरा नहीं। एक डर था मेरे मन में कि कोई स्त्रियां आकर अगर स्टेज पर मारे तो क्या होगा, वो भी डर मैंने बाद में निकाल दिया। क्योंकि ऐसे कुछ प्रसंग, क्योंकि लोग प्लानिंग करते वक्त वैसे करने लग गए, ऐसे कुछ प्रसंग हुए। मारेगी मारेगी, देखा जाएगा। क्या स्त्रियों ने माँ ने नहीं मारा क्या? माँ ने तो बचपन में काफी कूटा है, कहा अपमानित महसूस किया, तो मारेगी स्त्रियां तो मारेगी। पुरुष मारेंगे इसका डर नहीं लगता, तो स्त्रियां मारेगी इसका क्यों डर लगना चाहिए? मैंने तो कोई गलती ऐसी की नहीं कि जिसके कारण स्त्रियां मारे। वो तो सोच समझ कर मैं ये काम करता हूं इसलिए मारने के लिए आएगी, वो भी डर मैंने मन से निकाल दिया। तो क्यों डरे भाई? डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु निश्चित है, कभी ना कभी होने वाली है। काम करते करते होती है तो अच्छी बात है, यानी मैं बिस्तर पर लेटा हूं, उठ नहीं पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी जी रहा हूं, ऐसा तो जीना मैं जीने वाला नहीं हूं। मैं तो इच्छा मरण वाला व्यक्ति हूं। पहले से मन में तय है कि जब मैं कुछ करने के योग्य नहीं बचूंगा, तब इस समाज पर, इस सोसाइटी पर बोझ भी नहीं रहूंगा। यानी जब तक मैं एक्टिव हूं, कुछ करने के योग्य हूं, तब तक मैं जीना चाहता हूं, और वो भी कुछ उद्देश्य लेकर जीना चाहता हूं। केवल जीने के लिए तो जीना नहीं है मुझे। ये अगर एक बार हमारे दिमाग में क्लियर होता है, तो जीने के बारे में भी हम क्लियर होते हैं और मृत्यु के बारे में भी हम क्लियर होते हैं। क्यों डरे? नहीं, मेरे मृत्यु के बाद में मैं अपने आप के मृत्यु के लिए नहीं डरता हूं, लेकिन मेरे बाद मेरे बीबी बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद फिर मेरे माता पिता का क्या होगा, ये भी डर लोगों के दिमाग में होते हैं। भाई आपका एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए, तो उनके बाद उनका क्या होगा? उसके बारे में आप कुछ कर पाओगे? अगर करना चाहते हो तो अभी से कुछ, अगर पॉसिबल है तो उस ढंग से सोचकर कुछ तैयारी कर जाइए। अगर नहीं करना चाहते तो उसके बारे में मत सोचिए। ये अपने आप को हमें समझाना पड़ेगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, बार बार कहकर अपने आप को उस ढंग की आदत डालनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग करना। और इसके साथ में आप सम्मोहन उपचार को भी जोड़ सकते हो। मेरे संगठन में
अगर कोई सबसे बड़ी खासियत बात होगी तो कोई डरपोक लोग मेरे संगठन में कभी बचे ही नहीं। हर कार्यकर्ता ने विजय प्राप्त की है। मेरे जीवन में मेरे साथ में जब कार्यकर्ता थे, ऐसे कई प्रसंग आए कि जिनमें हम आज बचेंगे नहीं बचेंगे ऐसी अवस्था थी, लेकिन आज तक मेरा एक भी कार्यकर्ता भागकर नहीं गया। इतने निडर कार्यकर्ता मैंने अपने जीवन में पाए हैं। हां, हमारे गेस्ट भाग गए, बड़े बड़े नाम वाले लोग भाग गए, लेकिन मेरा एक भी कार्यकर्ता कभी भागा नहीं। और इसीलिए पूरे 37 साल के मूवमेंट में मेरे एक भी कार्यकर्ता ने, अपवाद है मैंने जिनका नाम लेकर बोला है, फिर से वो नाम दोहराना नहीं चाहता हूं, वो भी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी के सलाह पर उन्होंने गलत जगह जाकर गलत चीज की, इसलिए उन्होंने मार खाई थी। मोकाशी वे एक प्रसंग छोड़ दे तो आज तक मेरे एक भी कार्यकर्ता ने, इतने बड़े पैमाने पर हम मूवमेंट चलाते आए हैं, कई हजार व्याख्यान, 10,000 तो मैंने ही दिए, बाकी मेरे कार्यकर्ताओं ने कई उससे भी ज्यादा व्याख्यान दिए हैं, कई एक्सपोजर्स किए, हजारों एक्सपोजर्स किए, मुझसे भी ज्यादा एक्सपोजर्स किए हैं, लेकिन एक भी कार्यकर्ता ने कभी मार नहीं खाई। और लाइफ तो हमेशा डेंजर में होता है। यह निर्भयता शायद मेरे साथ में रहने के कारण, मैं निडर हूं तो मेरे कार्यकर्ता भी निडर बनते गए। लेकिन सोच समझकर कदम उठाना, शहीद होकर अपने पुतले नहीं बनाना है। यह भान मुझे राहुल जी बारपुते ने दिया था, वो मैंने आगे के जीवन में बहुत अच्छे ढंग से अमल में भी लाया। लेकिन डर नाम की कोई चीज नहीं, यह हर इंसान के लिए संभव है। महात्मा गांधी सबसे बड़े क्यों हैं इस दुनिया में? उनको मैन ऑफ द सेंचुरी क्यों माना जाता है? भारत जैसे डरपोक देश में उन्होंने इतने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया, निडर होकर खड़ा किया, इंसानों को निडर बनाया उन्होंने। जिन अंग्रेज लोगों ने पूरे दुनिया पर अपना राज स्थापित किया, जिनके राज में सूरज नहीं डूबता था, शस्त्र के आधार पर और डिसिप्लिन के आधार पर, उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ नियत्ते लोगों को खड़ा किया, गरीब इंसानों को खड़ा किया, आम लोगों को खड़ा किया, स्त्रियों को खड़ा किया, उनको निडर बनाया। एक बार इंसान मृत्यु को डरना छोड़ दे, और मैंने जो बाकी चीजें कही, प्रतिष्ठा, अमुक तमुक को डरना छोड़ दे, तो इतना निडर बनता है कि सामने के लोग उसको डरना शुरू कर देते हैं। तो ये निडर बनने का सामर्थ्य हम हर एक में है। इसको केवल जगाने की आवश्यकता है। मेरे जैसा एक डरपोक जो हर चीज को डरता था, पिताजी को डरता था, लड़कियों को डरता था, भूतों को डरता था, मंत्र तंत्र को डरता था, घर के बाहर पड़ने की हिम्मत नहीं होती थी, चप्पल पहने बगैर रास्ते में चलने की हिम्मत नहीं होती थी। इतना डरपोक व्यक्ति अगर निडर बन सकता है तो आप तो डेफिनेटली निडर बन सकते हो। इस भय को दूर कीजिए। पहले अपने आप से बोलिए, मूल्यांकन कीजिए, जो भी कारण है डर के उनको हटा दीजिए। आवश्यकता गिरे तो उपचार की, यानी सम्मोहन उपचार, सेल्फ थेरेपी की मदद लीजिए और निडर बन जाइए। हर व्यक्ति में निडर बनने का सामर्थ्य होता है, वो केवल जगाने की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।